इतनी सारी चीजें हैं तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन कैसे नहीं होगा। अब पोस्टमार्टम डिप्रेशन को कम किया जा सके, खत्म तो मुझे नहीं लगता ये होगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें वेरी नेचुरल। लेकिन आप घर आते हो आपको सिर्फ बात लेनी है, विच 4 से 5 दिन में मैंने रिकवर कर लिया था इस बार। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत के लोगों की बातों को सुन के आपको हर्ट हो सकता है, आपको एक मदर अपने बच्चे का 100% केयर कर सकती है। तो अगर कोई आपको कुछ सजेशंस दे रहा है तो बस यहाँ से सुनो और यहाँ से निकालो। फालतू के सजेशंस को टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। फैमिली मेंबर्स हैं, अगर समझा रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज ऐसे होनी है, उस चीज को सुनो। इस तरह से देखने की आदत नहीं थी। लाइक मैं बहुत गंदी सी लगने लगी थी खुद को। अच्छे लगने लगते हो ना, आप खुश रहते हो, और आप खुश रहते हो ना तो आप सारी चीजें बहुत खुशी से करते हो। तो अपने आप को खुश रखना, अपने आप को पैम्पर करना इज नॉट एट ऑल अ रॉन्ग थिंग। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी पोस्टपार्टम डिप्रेशन स्टोरी। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू हुए हैं। एंड या मैंने फर्स्ट डिलीवरी में तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन नाम की चीज़ को एक्सपीरियंस किया था, बहुत ही बैडली एक्सपीरियंस किया था। लेकिन सेकेंड टाइम में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब क्या रहा ऐसा, कैसे मैंने टैकल किया सेकेंड टाइम पे, मुझे क्यों नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए इस एक सिंगल वीडियो में। और 100% श्योर हूँ कि अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, बिकॉज ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। और यहाँ मैं जो भी शेयर करती हूँ बहुत ही ऑनेस्टली शेयर करती हूँ, कुछ भी बना के या कुछ भी लाइक जस्ट टू कुछ भी बना के शेयर नहीं करती हूँ मैं। यहाँ पे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी पता होगा ये क्या होता है। इवन जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी मुझे लिटरली नहीं पता था कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। वो तो बाद में जब मैं फ्रस्ट्रेट रहने लगी, परेशान रहने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी, तब मैंने ये गूगल पे यूट्यूब में सर्च करना शुरू किया कि वाई मेरे को ऐसा फील क्यों हो रहा है। तब ये टर्म निकल कर मेरे सामने आया, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। मतलब डिलीवरी के बाद कुछ इस तरह की एंजाइटी आपको अंदर से होने लगती है, आप बहुत फ्रस्ट्रेट रहने लगते हो, परेशान रहने लगते हो, दुखी रहने लगते हो। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। देखिए सबसे पहला रीजन, फर्स्ट रीजन इज दिस कि आप एक मदर बने हैं। माँ बनना इज लाइक वेरी बिग थिंग। कहते हैं ना एक पुनर्जन्म होता है। आपकी बॉडी बिल्कुल एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। आपकी बॉडी वो नहीं रहती है जो आपके बच्चे होने से पहले थी। बहुत सारे चेंजेस आपके इंटरनली बॉडी में हुए होते हैं जिसकी वजह से आपको इस तरह की फीलिंग आती है। सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है, अगर आप डिलीवरी नहीं भी करो, मैं एक जनरल बात आपको बता रही हूँ, कभी भी ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हो, बीमार इन द सेंस के लाइक सिवियर कुछ आपको डिजीज हो जाती है, जिससे कि आपको पता है कि टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम लगेगा इसको रिकवरी होने में, आप ऑटोमेटिक अंदर से आपको फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। कभी होता है ना कि आपके हैंड में लग जाती है प्लास्टर है, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, आप अपने कुछ काम नहीं कर पाते हो, आपको दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। बहुत सारी ये चीजें भी होती हैं जो उस टाइम पे आपके पोस्टमार्टम डिप्रेशन का कारण बनती हैं। ये चीजें आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, क्योंकि ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मैं इसलिए आपसे शेयर कर पा रही हूँ, राइट। और यस, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन, बट यस मैंने काफी स्टडी किया हुआ है इन सब चीजों को लेकर और पर्सनली फील किया हुआ है, दैट्स व्हाई मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। तो सबसे पहली चीज क्या हुआ था, जब मेरी स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मॉम्स होते हैं उनके लिए ये फेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आने वाली परेशानियां उनको नहीं पता होती है। उनके लाइफ में सिर्फ एक एक्साइटमेंट होती है कि एक बेबी आ रहा है, एक बेबी आ रहा है, एक बेबी आ रहा है। प्रेगनेंसी पीरियड को अच्छे से एंजॉय करते हैं वो लोग, सब लोग करते हैं, मैंने भी किया था। लेकिन ये नहीं पता होता कि जस्ट आफ्टर लाइक एक दिन में आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आपको रातों को जागना पड़ेगा, आपको पूरा नींद, पूरा स्लीपिंग पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा। आपको अभी अभी आपने बर्थ दिया है तो आपके अंदर स्टिचेस हैं, उनको हील होने में वक्त लगेगा। फर्स्ट टाइम मदर है, आपको ब्रेस्ट फीड कराना पड़ेगा, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है एक न्यू मॉम के लिए, राइट। तो इन सब चीजों के चलते आपको ऑटोमेटिकली ये वाजिब है इस तरह का डिप्रेशन होना। स्पेशली अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो बहुत सारी चीजें आपको पर्सनली भी फेस करनी पड़ती हैं अपने बॉडी को लेके। जैसे कि आपको स्टिचेस आते हैं, उस स्टिचेस के साथ आपको बैठने उठने में बहुत सारे डिस्कम्फर्ट होते हैं, जिसकी वजह से भी आपका मन फ्रस्ट्रेट रह सकता है। देखो बहुत सारी चीजें, पहली चीजें आपको जो स्टिचेस आए हैं उसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट रहता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। दूसरी चीज, आपका स्लीपिंग पैटर्न पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी आपको पूरी पूरी रात जगाता है। आप उतने हैबिचुअल नहीं होते हो अपने टाइम पे पूरी पूरी रात जागने के, जिसकी वजह से ये फर्स्ट टाइम जो मॉम्स होती हैं उनके लाइफ में ज्यादा होता है। और सेकंड टाइम मॉम्स के लाइफ में आई कैन से कि थोड़ा कम होता है, बिकॉज सेकंड टाइम तक मॉम्स को बहुत ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस हो चुकी होती है और वो अपना माइंड जो है वो पहले से सेट कर लेती हैं, वो प्रिपेयर करके रखती है कि हाँ भाई ऐसा तो होना है। तो जहां पे आप अपना माइंड सेट कर लेते हो ना, वहाँ डिप्रेशन नाम की चीज ऑलरेडी कम हो जाती है, तो वो बहुत मैटर करता है।
एंड तीसरी चीज है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी आपका मन परेशान रह सकता है, आप डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि आपको हमेशा ये टेंशन रहती है कि मुझे अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है। दुनिया भर के डॉक्टर्स से, दुनिया भर की माओं से आपने ये सजेशन सुन चुके हैं कि बेबी को ब्रेस्ट फीड ही देना है, वो अमृत के समान है, उसके बिना तो लाइक कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। तो वो एक प्रेशर जो होता है ना आपके मन में रहता है, मेंटल प्रेशर, कि भाई मेरे को तो कराना ही कराना है। और उस कंडीशन में अगर ब्रेस्ट फीड नहीं आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, दोनों ही चीजें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। चौथी चीज होती है कि ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ न्यू मॉम्स को शुरू के कुछ हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन ब्रेस्ट फीड इतना ज्यादा होता है कि लाइक लीकेज का प्रॉब्लम शुरू होता है, जिसके वजह से आपको बहुत सारे डिस्कम्फर्ट होते हैं। आजकल बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, जिसको यूज करके आप उन चीजों से बच सकते हैं, उन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अर्लियर नहीं होती थी, मेरे फर्स्ट टाइम डिलीवरी में यही हुआ था। मैं सारी स्टोरी आपसे भी शेयर करूंगी, अभी मोटा मोटा मैं बता रही हूँ किन चीजों को लेके ये डिप्रेशन होता है। पांचवी चीज होती है लोगों के सजेशंस, लोगों के ताने कह लो, सजेशंस कह लो, कहीं ना कहीं से मिलते ही हैं आपको। आपको पता है क्या होता है, एक तो ऑलरेडी यू आर इन पेन, आपको पता है आपको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से सर पे आ चुकी है, ऑलरेडी आप परेशान हो, आपके पेट में दर्द है, आपको फीवर भी आता है, कई बारी आप बैठ नहीं पा रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो, हर चीज के लिए आप दूसरे पे डिपेंड हो, ऊपर से आपको एक न्यू बच्चे का टेक केयर करना है। फिर लोग आपको सजेशन देने लगते हैं कि आपको ऐसे करना था, आपको ये नहीं करना, आपने इसको ये क्यों कर दिया, आप बच्चे को गोद में क्यों ले रहे हो, आप ये क्यों। वो चीजें ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती हैं। और उस टाइम पे पता है क्या होता है, छोटी छोटी चीजों को लेके आपके आंसू बहने लगते हैं, आप रोने लगते हो, आप परेशान रहने लगते हो, ये सारी चीजें होती हैं। हाउ टू टैकल ऑल दिस सिचुएशन, अब मैं बताती हूँ कि आप इन सारी चीजों से कैसे डील कर सकते हो। सबसे पहली चीज, एक और चीज, यस, क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है कि हमारा पार्टनर उतना सपोर्टिव नहीं होता जितना कि उसको होना चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड। आई पर्सनली फील कि भाई एक पार्टनर को 100% सपोर्टिव होना चाहिए इस टाइम पे। शुरू का 1 महीना 2 महीना एटलीस्ट देना चाहिए, बाद में भले ही ना दो, बाद में चीजें वैसे भी ठीक हो जाती हैं। आफ्टर 3 और 4 मंथ्स का जैसे जैसे बेबी होता है आप खुद रिकवर होने लगते हो, आपकी चीजें ऑटोमेटिक ठीक होने लगती हैं। बट शुरू का जो 1 मंथ होता है ना, उस टाइम पे सच में बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। आपको चाहिए होता है कि आपका पार्टनर बहुत ही पोलाइटली आपसे बात करे, किसी भी चीज को लेके आपके ऊपर चिल्लाए नहीं, शाउट नहीं करे, कुछ भी ऐसी बातें ना करे जो आपको चुभ जाए, क्योंकि उस टाइम पे छोटी से छोटी बात भी आपको ऐसे चुभेगी ना, आपको रोना आ जाएगा। मतलब कोई अगर आपको ये भी बोल देगा ना कि बेबी को ज्यादा देर गोद में मत लो, उसको आदत हो जाएगी, आपको वो बात भी चुभ जाएगी, क्योंकि आप उस टाइम पे एक्चुअल में डिप्रेशन फील कर रहे होते हो अंदर से। बाकी कुछ तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एक रीजन और भी होता है, यस मैं भूल गई बोलना, मोटापा, आपका फैट, आप बहुत मोटे होने लगते हो। जस्ट आफ्टर डिलीवरी आपका फैट रिड्यूस हो जाता है, आपके बॉडी से 5-6 किलो वेट एकदम से कम हो जाता है, और आपको अच्छा लगता है, आप स्लिम भी लगने लगते हो, ठीक हो जाते हो लाइक फ्यू डेज। जैसे जैसे आप अजवाइन का पानी पी रहे हो, जीरे का पानी पी रहे हो, स्टार्टिंग में आप खिचड़ी से स्टार्ट करते हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, उस टाइम पे आपका वेट लूज होने लगता है। बट आफ्टर लाइक 10 डेज, 15 डेज और अ मंथ आप अगेन वेट गेन करने लगते हो। अगर आप जो ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आपका वेट जो है ऑटोमेटिकली गेन होने लगता है, क्योंकि इस टाइम पे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। मैंने एक्सपीरियंस किया है और कर रही हूँ, मतलब भूख लगती है अच्छी खासी, तो आप खाना अवॉइड नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपका हेल्थ जो है वो एज इट इज रहता है और उल्टा बढ़ता जाता है, कम होने का नाम नहीं लेता है, जिसकी वजह से भी फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि आपको हैबिट नहीं होती है अपने आप को इस तरह से देखने की, इतना मोटा, इतना हैवी, और आपके बॉडी में इतने सारे चेंजेस हुए होते हैं, कहीं पिंपल्स हैं, कहीं नेक आपकी ब्लैक हो रखी है, वो कम होने में टाइम लगता है। पेट पे इवन जो डार्क लाइन आती है उसको रिड्यूस होने में 3 से 4 महीने मिनिमम लगते हैं, और इवन कई बार तो एक लाइट लाइन तो हमेशा ही रहती है, वो कभी जाती ही नहीं है। स्ट्रेच मार्क्स अलग हैं, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन कैसे नहीं होगा आप बताइए। एक लेडी कितनी सारी चीजों से गुजर रही है, तो पोस्टमार्टम होना बहुत स्वाभाविक है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप अपनी केयर कैसे कर सकते हैं जिससे कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन को कम किया जा सके। खत्म तो मुझे नहीं लगता ये होगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें वेरी नेचुरल, लाइक बहुत नेचुरल है जो होनी है, आप कुछ नहीं कर सकते उन चीजों को लेके, राइट। लेकिन आप कैसे कम कर सकते हो, क्या क्या चीजें कर सकते हो जिससे आपका हीलिंग प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाए, आप हील कर सको, अपने माइंड को कैसे आप तैयार कर सकते हो इन चीजों के लिए, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट डिलीवरी में क्या हुआ था, जैसे ही मितांश हुआ था, मेरे जो स्टिचेस लगे थे उसमें से एक स्टिच काफी टाइट लगा था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मेरे को पेनफुल था, बैठने में, उठने में, हर तरफ बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी थी। अब उस टाइम पे आई वॉज लाइक कि भाई मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट करे, ये मेरे सारे काम वो मतलब मुझे बैठे बैठे हो जाए। कई बार वो लोग भी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनको भी ऑफिस देखना है, साथ में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग सर पे आ जाती है। जैसे गर्ल्स के टाइम में मैटरनिटी लीव मिलती है, पैटर्निटी लीव उतने दिन की नहीं मिलती है, दैट इज ओनली फॉर अ वीक। जो मेरे हस्बैंड को मिली थी वो 1 वीक इज ओके, ही वॉज विद मी, तो बहुत अच्छे से बीत गया था, उतनी दिक्कत नहीं आई। बट द मोमेंट ही स्टार्टेड गोइंग ऑफिस, प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी, क्योंकि मैं डिपेंडेंट होने लगी, मेरे मदर इन लॉ हैं उनके ऊपर।
शी इज़ ऑलरेडी एन ओल्ड लेडी, कितना ही वो कर सकती हैं आप सोचिए। तो बच्चे का मालिश करना, बच्चे को दूध पिलाना, बच्चे को नहलाना, बच्चे का रात रात भर उठ के पॉटी साफ करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके वजह से दिक्कत आती है। आप क्या कर सकते हो, पहले तो स्टिचेस के केयर करने के लिए कि आप थोड़ा सा उठने बैठने लायक हो जाओ। सबसे पहली चीज़ है, जैसे ही आप घर आते हो आपको सिट्स बात लेनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड टाइम जो मेरी डिलीवरी हुई है, मेरा माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर था इन सारी चीज़ों के लिए, तो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। 4 से 5 दिन में मैंने रिकवर कर लिया था इस बार। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने रेगुलर मेरी वीडियोस देखे ही हैं, ठीक है। अगर मैं रिकवर नहीं कर पाती तो शायद मैं वो वीडियोस भी नहीं बना पाती। तो 4 से 5 दिन बाद ही मेरे जो है स्टिचेस में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गया था, ठीक होने लगे थे। क्या किया था मैंने, आते एक बीटाडिन आपको डॉक्टर देता है ट्यूब, आपको सिट्स बात लेनी है। टब काइंड ऑफ थिंग रहता है जिसमें आप पानी भर के आप रखते हो, उसके ऊपर आपको बैठना होता है, गर्म हल्का वार्म वाटर होता है, उसमें बीटाडिन आपको डालना होता है और बैठ के सिकाई करने होते हैं उस एरिया का जहां पर आपके स्टिचेस हैं। बहुत बहुत जल्दी हील होगा। 2 सिट्स बाद तो मैंने हॉस्पिटल में ही ले लिया था, क्योंकि मुझे पता था दिस इज द ओनली थिंग जिसके वजह से जल्दी ठीक होगा, और कोई दूसरा वे आउट नहीं है। क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी में भी मैंने वही लिया था, लेकिन घर आके वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई थी, अरेंजमेंट्स उतने अच्छे नहीं थे। बट सेकंड डिलीवरी में क्योंकि मैं प्रिपेयर थी, मुझे पता था एक सिट्स बात ही है जो मुझे हेल्प कर सकती है इस चीज़ को रिकवर करने में, तो मैंने वो पहले से ही सारे अरेंजमेंट्स करके रखे हुए थे, वो मैंने लिया। दूसरा, हॉट वाटर शावर आपको ज़रूर से लेना है, वो आपको हीलिंग में बहुत हेल्प करता है और ब्रेस्ट मिल्क को लाने के लिए भी आपको हेल्प करता है। हल्का सा मसाज एंड वार्म वाटर बात आपको बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग आपके नॉर्मल डिलीवरी। पूरे बॉडी का एक आपका सिकाई हो जाता है, क्योंकि आपके यूट्रस का साइज जो है वो बढ़ जाता है, उसको वापस अपने नॉर्मल साइज तक पहुंचने के लिए कम से कम 20 से 25 दिन लग जाते हैं। तो वो एक चीज़ आपको ज़रूर करनी है। तीसरा, अपनी मेडिसिन रेगुलर लेनी है, वो कैल्शियम और वो वाली तो लेनी है, आयरन और कैल्शियम जो डॉक्टर ने सजेस्ट की है। इसके अलावा आपको डॉक्टर क्रोसिन वगैरह मेडिसिन देते हैं जो आपको 3 टाइम्स लेनी होती है और 2 मेडिसिन लेनी होती है। मैंने क्या किया, शुरू में मुझे लगा डॉक्टर ने गलती से मुझे 2 बोल दिया, मैं 1 ले लेती थी और 1 छोड़ देती थी, और मेरा हेडेक जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा था। शुरू के 3 डेज जब मैं हॉस्पिटल में थी, बहुत मुश्किल थे वो वाले दिन। तो खैर 2 दिन थी, 2 दिन भी नहीं थी, 1 दिन थी, लेकिन उस हेडेक मेरा घर आने के बाद भी नहीं गया था। तो वो क्रोसिन आपको 3 टाइम रेगुलर लेनी होती है, वो पेन के लिए ही होती है। पेट में हल्का दर्द हो सकता है आपको घर आने के बाद। फर्स्ट डिलीवरी में मैंने स्टमक एक एक्सपीरियंस नहीं किया था, सेकंड में किया था, तो मैंने प्रॉपर मेडिकेशन लिया अपना 5 डेज का, काफ़ी हेल्प मिली थी मुझे उस मेडिकेशन से। तीसरा, अगर आपको ज़्यादा हेडेक रहता है तो आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ये स्पेशली मुझे डॉक्टर ने दिया था, और मैंने हॉस्पिटल में दिन में 3 टाइम ब्लैक कॉफ़ी लिया है। मैंने अपना नॉर्मल डिलीवरी वीडियो शेयर किया था, व्लॉग शेयर किया था, आप उसमें देख सकते हैं। मेरे हाथ में कॉफ़ी का कप है, बड़ा वाला मग, वो हेडेक में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, तो वो आप ले सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम जो आती है, ये वाली चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी आपके स्टिचेस में रिलीफ मिलेगा एंड यू विल फील काम, क्योंकि जब आप एक तरफ से दर्द नहीं है, परेशानी नहीं है, तो आप हैप्पी फील करते हो, ठीक है। तो वो आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। शुरू में क्या होता है, लीकेज ज़्यादा होता है, आपको लेने हैं मिमी के निपल पैड आते हैं, वो ले लीजिए, वो आपको यूज़ करने हैं, उससे आपको जो है लीकेज का इशू फील नहीं होगा। बहुत एम्बेरसमेंट लगता है, इवन अगर फैमिली मेंबर्स भी हैं, आप वहाँ पे भी रह रहे हो, तो भी ये लीकेज होता है तो अच्छा नहीं लगता है, आपको बहुत इरिटेशन होने लगती है। मैंने बहुत फ्रस्ट्रेशन फील किया था, एंड ये चीज़ मैंने इस बार लेके रखी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं लिया था, तो मुझे एक्सपीरियंस था कि ऐसा होगा, तो मैंने ऑलरेडी एडवांस में लेके रखा था, जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना। अपने फैमिली को कन्वे कीजिए कि भाई इस टाइम पे तो मुझे आराम की ज़रूरत है। डोंट डू एनी हाउस होल्ड वर्क फॉर एटलीस्ट 1 वीक। फॉर 1 वीक यू नीड प्रॉपर रेस्ट। आफ्टर 1 वीक यू कैन स्टार्ट। कहा तो जाता है 40 दिन आराम करना चाहिए, बट इतना आराम कोई भी नहीं कर पाता है इन जनरल। प्रैक्टिकल अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, अपने घर का काम हमें खुद ही देखना होता है, कोई पड़ोसी कोई हेल्प करने नहीं आता है, कोई ज़्यादा दिन नहीं रहता है। तो आफ्टर अ वीक आप अपने छोटे मोटे काम स्टार्ट कर सकते हैं, और बेबी के तो सारे काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं, उसमें आपको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हेल्प कहीं मिलती है। अगर आपके मदर इन लॉ यंग हैं तो मे बी वो हेल्प कर सकते हैं बेबी के मसाज में और बाथ में, अगर नहीं है तो वो भी आपको खुद ही करना है। एंड आई प्रेफर कि आप वो चीज़ें खुद ही करें, क्योंकि उनके भी एज हो चुकी है, बड़े बूढ़े हैं, तो रिस्क लेना इज़ नॉट गुड। तो ये बच्चे से रिलेटेड काम आपको खुद ही करने चाहिए। तो आफ्टर 4-5 डेज आपका ब्रेस्ट फीड अच्छे से आने लगेगा, उससे आपको रिलीफ मिलेगा, राइट। तीसरा, आप अपने बेबी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। जब बेबी दिन में सोए तो ज़रूर सोइए,
ठीक है। शुरुआती दिनों में सोना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको रेस्ट प्रॉपर मिलना चाहिए, क्योंकि रात को हर 2-2 घंटे बाद आपको उठना ही है। ये तय है कि न्यूबॉर्न बेबी 1 मंथ तक आपको 2-2 घंटे में उठेगा, सेकंड मंथ से वो 3-3 घंटे का गैप लेगा। अभी मेरा बेबी 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है और वो 5 घंटे की कंटिन्यू नींद ले लेता है। आफ्टर 5 आवर्स उसको फीड चाहिए होता है। वो मैं उसको नींद में भी, वो मुंह चला रहा होता है तो मैं नींद में भी उसको पिलाना शुरू कर देती हूँ उठा के, हल्का सा जाग जाता है वो और पी के फिर सो जाता है अच्छे से। तो इस तरह से आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये सोच के चलिए, माइंड में अपने आप को बिठा लीजिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ कुछ दिनों की है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं है। तो इतना फ्रस्ट्रेटेड फील मत कीजिए, अपने आप को काम रखने की कोशिश कीजिए। कुछ हल्का म्यूजिक आप लगा के सुन सकते हैं और अपने आप को काम करने के लिए जो चीज़ें आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। तो इससे क्या है, ये ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल नहीं बढ़ेगा। मैंने क्या किया था, मैंने तो यही सारी चीज़ें फॉलो की थी, तो मेरा 5 डेज के अंदर रिकवरी बहुत ही अच्छा हो गया था। मैंने फ्रॉम द 5th डे अपने बेबी को खुद नहलाया धुलाया, सब कुछ किया है। और वैसे भी शुरू के 3-4 दिन बेबी को नहीं नहलाना होता है, सिर्फ स्पॉन्ज बाथ देना होता है, क्योंकि उसका जो गर्भनाल होता है वो गिरा नहीं होता है। जब वो गिर जाता है उसके बाद ही मालिश और नहाना शुरू करते हैं। तब तक यू कैन टेक प्रॉपर रेस्ट। रात को बेबी जगेगा, इसके लिए आपको टाइम मिले दिन में, तो आप दिन में सोइए, दिन में आराम कीजिए। स्लीप के साथ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ब्रेस्ट फीडिंग का ये तो था कि अगर ज़्यादा आ रहा है, मिल्क नहीं आ रहा है, तो स्टार्ट यूजिंग ब्रेस्ट पंप, बेस्ट वे है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे। मैंने ब्रेस्ट पंप यूज़ किया है इस बारी और अभी तक भी कर रही हूँ सक्सेसफुली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, अच्छे से सब कुछ रहता है। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं ब्रेस्ट पंप। इनिशियली स्टार्टिंग में जब नहीं आ रहा है मिल्क, बहुत सारे लोगों को होती है प्रॉब्लम कि भाई नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कम हो रहा है। तो इन दैट केस इफ यू विल यूज ब्रेस्ट पंप, दैट विल हेल्प यू अ लॉट अ लॉट अ लॉट अ लॉट। नेक्स्ट चीज, और क्या परेशानी आई थी, 4th चीज जो है वही मैंने बताया कि लोगों की बातों को सुन के आपको हर्ट हो सकता है, आपको लग सकता है कि यार लाइक वाई। उन चीज़ों के लिए आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके रखिए पहले से ही। आप बस ये सोचिए कि आपसे अच्छा आपके बच्चे के लिए कोई दूसरा पर्सन कर ही नहीं सकता लाइफ में, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। एक मदर है जो अपने बच्चे के लिए जो भी कर रही है ना वो बेस्ट है, क्योंकि एक माँ कभी भी अपने बच्चे के लिए कुछ बुरा नहीं करेगी, कुछ कमी नहीं रखेगी, भले ही उसको अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े या अपना डे का पूरा शेड्यूल कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, एक मदर अपने बच्चे का 100% केयर कर सकती है। तो अगर कोई आपको कुछ सजेशंस दे रहा है तो बस यहाँ से सुनो और यहाँ से निकालो। फालतू के सजेशंस को टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर समझा रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होनी है, उस चीज़ को सुनो। लेकिन जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आके आपको 10 तरह का जो ज्ञान देते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है उनकी बातों को गौर करने का, बिकॉज आपको पता है आप अपना 100% दे रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप यूट्यूब कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, आपको हर चीज़ का तो सोल्यूशन आजकल ऑनलाइन मिल ही जाता है। किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, मेडिसिन को लेके, ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, बेबी की स्लीप को लेके, बेबी के कोलिक को लेके, यस कोलिक की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है बच्चों में, वो शुरू हो जाता है तो उसके लिए भी आपको परेशानी हो सकती है। बच्चे को कंटिन्यू रोता हुआ देख के फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, बुरा लगने लगता है, आप कुछ कर नहीं पाते हो, आप बेबस फील करते हो, आपको लगता है मेरा बच्चा क्यों रो रहा है। उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में कॉलिकेट नाम की एक मेडिसिन है जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, वो आप दे सकते हैं और उससे थोड़ा बहुत रिलीफ जो है वो मिल जाता है। बट आफ्टर 2-3-4 मंथ्स बाद ये कॉलिकेट वाली प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाती है। मोस्टली 80% बेबीज में ये खत्म हो जाती है, क्योंकि मेरे 2 बेबी भी हैं, दोनों में आफ्टर 2 मंथ वो प्रॉब्लम नहीं हुई। फर्स्ट बेबी के टाइम पे तो कॉलिकेट की उतनी ज़्यादा इशू नहीं हुआ था, सेकंड के टाइम पे थोड़ा हुआ था और 2 मंथ्स में वो अपने पीक पर था, वो पूरी रात जगाता था, मुझे बहुत परेशानी होती थी। लेकिन मैंने दिन में सो के उसको रिकवर किया और सब कुछ लाइक मैनेज कर लिया, बिकॉज सेकंड टाइम था। यही चीज़ फर्स्ट टाइम हुई होती तो शायद मैं मैनेज नहीं कर पाती। मेरा मन ऑलरेडी इतना परेशान था फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे, इतनी सारी चीज़ें चेंजेस जो हुए थे बॉडी में, उसको देख के अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी एक और चीज़, आपको अपने आप को पैम्पर करना कभी मत छोड़ना। ये नहीं है कि बच्चा हो गया है तो सब कुछ बस बच्चे को ही देखना है, अपना बिल्कुल भूल जाना है। मदर्स भूल जाती हैं, दैट इज़ वेरी नेचुरल। बट मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपना देना चाहूँगी। सेकेंड बेबी के टाइम पे जैसे कि मैंने कहा, मेरा माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर था कि भाई ये सारी चीज़ें होनी है, ठीक है। इसीलिए मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ें होनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन हुआ क्या ना कि अपने आप को इस तरह से देखने की आदत नहीं थी। लाइक मैं बहुत गंदी सी लगने लगी थी खुद को, मुझे अपने आप को देख के अच्छा नहीं लगता था शीशे में देख के। अभी भी मैं उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरे हैंड्स लाइक ऐसे हो गए हैं, मेरा टमी अभी भी बाहर है, मेरा वेट अभी भी 70 kgs है। ये वीडियो मैं काफ़ी दूर से बना रही हूँ जिसकी वजह से आप मेरा गर्दन देख पा रहे हैं, अदरवाइज मेरा ये गर्दन नज़र नहीं आता है अगर आप पास से और रियल में देखेंगे तो।
तो मैंने क्या किया, अपने आप को थोड़ा सा लाइक पैम्पर किया, अपने आप पे थोड़ा वर्क किया, थोड़ा सा लाइक पार्लर जाओ, वैक्सीन कराओ, स्ट्रेटनिंग मैंने कराया बालों को लेके, ताकि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील हो। मैंने ये सारी चीज़ें अपने लिए करी, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए की। जब आप अपने आप को अच्छे लगने लगते हो ना, आप खुश रहते हो, और आप खुश रहते हो ना तो आप सारी चीज़ें बहुत खुशी से करते हो। तो अपने आप को खुश रखना, अपने आप को पैम्पर करना इज नॉट एट ऑल अ रॉन्ग थिंग। आपका बच्चा आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना केयर करना छोड़ देंगे। आपको उसका केयर भी करना है, आपको अपना भी करना है। यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। खुद ही आप अच्छे नहीं रहोगे, खुश नहीं रहोगे, तो आप कैसे किसी को खुश रखने की उम्मीद कर सकते हो, राइट? तो मैंने ये चीज़ की थी। मैंने अपने हेयर स्ट्रेटनिंग अभी कराया, रिबॉन्डिंग कराया। मैंने आपसे वीडियो भी शेयर किया था। बीबी को माँ के पास छोड़कर गई थी, 3 से 4 घंटे का प्रोसेस था, बट कराने के बाद आई फील सो हैप्पी, बिकॉज मेरे हेयर्स कर्ली थे, बहुत गंदे लगते थे, मुझे बहुत गंदी फीलिंग आती थी। अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, ट्रूली अच्छा लगता है, और मुझे बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। पहले बालों की केयर बहुत करनी पड़ती थी, रेगुलरली कॉम करते रहो। अभी क्या है, कॉम नहीं करने से भी वो सुलझे रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं और अच्छे लगते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो भी आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं। मेरा पसंदीदा यूट्यूब करना मैंने छोड़ा नहीं, मैंने बीच बीच में शॉर्ट वीडियोस बनाए, सब कुछ बनाए, वो सब चीज़ें मैं करती रहती हूँ। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपना टेक केयर करें, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। पूरा हेल्दी फूड आपको लेना है, गोंद के लड्डू, ड्राई फ्रूट के लड्डू, ये सब खाइए। इससे हीलिंग आपका जो है बहुत जल्दी होता है। पंजीरी मैंने सुना है खाने से, उससे भी जो है आपके जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जो पेन रहता है पेट में, वो सारा कुछ ठीक हो जाता है, और आपका हीलिंग प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए इस टाइम पे, और रेस्ट की ज़रूरत होती है। एंड जितना हो सके चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिए। हर चीज़ को नेगेटिव लेंगे या डीपली थिंक करेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेस हमेशा रहेगा। और दिस इज कॉल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो कि लाइफ में इतने सारे चेंजेस होते हैं उसकी वजह से आता है। लेकिन आप अपने समझदारी से, पेशेंस से, और थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके इस चीज़ को अपने लाइफ से कम कर सकते हो और ख़त्म भी कर सकते हो। तो प्लीज़ बेबी के आने से पहले ही कुछ प्रिपरेशन कर लीजिए, कुछ नॉट वेरी मच, बट कुछ प्रिपरेशन कर लीजिए जिससे कि आपको हेल्प मिले, एंड ये डिप्रेशन नाम की चीज़ आपके लाइफ में ना आए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लोगों से बात कीजिए। बात करने से बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकल जाता है। तो अगर आप ऐसा कुछ फील करते हैं तो आप अपने पार्टनर से इस बारे में बात कीजिए, अपनी फैमिली का सपोर्ट लीजिए, और विद इन अ मंथ और 2 आप नॉर्मल फील करने लगेंगे। जैसे जैसे आपका हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा, आप ऑटोमेटिक अच्छा फील करने लगेंगे, और उसके बाद बेबी भी थोड़ा बड़ा होने लगता है, स्माइल करने लगता है, रिस्पॉन्स करने लगता है, तो आपका आधा से ज़्यादा डिप्रेशन तो खत्म ही हो जाता है। अगर इस चैनल पर नए हैं और आपको लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल थी, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा वीडियोस नई मदर्स के लिए, ताकि उनको भी इससे थोड़ी सी हेल्प मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।